नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चों, ये वीडियो स्पेशली 9th क्लास के बच्चों के लिए है जो अभी 10th में मूव होने वाले हैं। एग्जाम बस खत्म ही होने वाले हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो आपका 10th जो है वो हर जगह पर ऑलमोस्ट 20-25 अप्रैल से तो स्टार्ट हो जाना चाहिए और हो ही जाएगा। तो बस देखा जाए तो हमारे पास 20-25 दिन ही है 9th के। ओके, तो उसको आपने बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम देना है और 10th की तैयारी से लग जाना है। मैं यहाँ पे आपको डराने के लिए नहीं आई हूँ, ठीक है, बिल्कुल नहीं। ये वीडियो जो ऑलरेडी 10th के एग्जिस्टिंग बच्चे हैं जिन्होंने ये साल मुझे फॉलो किया, जो मैंने कहा उन्होंने बेसिकली पूरा उसको कंप्लीट किया, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरा मटेरियल जो है वो कितना ऑथेंटिक और कितना आपको काम आया फॉर द प्रिपरेशन। और आपके जो जूनियर्स हैं उनको प्लीज़ ये चैनल ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा। मे बी शायद आपको ये बहुत लेट मिला हो और अगर आपके जूनियर्स को पहले से ये चैनल रिकमेंड कर लेंगे तो शायद उनको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, बिकॉज गुजरात बोर्ड के अंदर आपको पता है कि सारी चीज़ें अलग होती हैं। ओके, तो हम उसी चीज़ पे तो डिस्कस करने आए हैं। तो जो 10th में अभी बच्चे आने वाले हैं उनके लिए ये स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है। ऑलमोस्ट 20 दिन पहले बना रही हूँ ताकि आपका माइंडसेट क्लियर हो जाए। नाउ 10th में जैसे आप आओगे ना, सब लोग अभी आपको 9th में बोलना शुरू कर लेंगे, क्या कर रहा है, 10th में आने वाला है, अगर तो ऐसे पढ़ाई करेगा तो 10th तेरा बिगड़ जाएगा, ये हो। तो आपको अभी से 10th का डराना शुरू कर लेंगे। बिल्कुल, घर पे भी हो जाएगा, टीचर्स भी होंगे, स्कूल भी होंगे, सब लोग आपको डराना शुरू कर लेंगे। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, ना ही मेरा काम है डराने का। मैं उल्टा आपका डर कम करने के लिए यहाँ पे आई हूँ और मैं आपको बता रही हूँ कि 10th बहुत प्यारा स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, बहुत प्यारा होता है। क्योंकि 10th में जो यादें आपकी बनती है ना, स्कूल के साथ, टीचर्स के साथ, दोस्तों के साथ, वो आप जिंदगी में कभी भूल ही नहीं सकते हो। 9th का भूल जाओगे, 10th का कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, ये यादें कभी नहीं भूल सकते हैं। तो प्लीज़ 10th को एंजॉय करना। ओके, 10th में हर ट्रिप पे जाना, हर फंक्शन में आप पार्टिसिपेट करना, हर स्पोर्ट्स एक्टिविटी पार्टिसिपेट करना, हर बर्थडे सेलिब्रेशन करना, लिटरली। बस ये रहेगा कि कुछ स्ट्रेटेजी बता रही हूँ मैं आपको, अगर आप उसको फॉलो कर लोगे ना फ्रॉम द डे 1 तो आपको कभी भी 10th बर्डन नहीं लगेगा, ठीक है, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। तो चलिए कुछ हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि बच्चा मूविंग फ्रॉम 9 to 10, तो पहले तो आप ये दिमाग में बिठा दीजिए कि ये साल तो मुझे अपनी ज़िंदगी का कातिल साल बनाना है। दैट इज़ आई एम गोइंग टू लिव माई 10th टू द फुलेस्ट, ठीक है, मतलब जी भर के जीऊँगा अपने 10th स्टैंडर्ड को। क्योंकि बच्चा उसके बाद स्ट्रीम्स बदल जाती हैं, ठीक है, कुछ बच्चे स्कूल बदल देते हैं, स्ट्रीम चेंज जाते हैं, तो हम सब दोस्त बिखर जाते हैं। तो यही मौका है आपको अपनी दोस्ती को मजबूत करने का, और दोस्त बहुत ज़रूरी होते हैं ज़िंदगी में। तो देखिए, अब बेसिकली हमें मौज मस्ती भी करनी है, हमें 10th भी करना है, और हमें 95% लेके भी आना है। तो क्या स्ट्रेटेजी है, तो पहले माइंडसेट को थोड़ा सा हम प्रिपेयर कर लेते हैं। माइंडसेट बेटा, हम सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगी अबाउट द स्ट्रेटेजी। क्या स्ट्रेटेजी है बच्चा जी, तो ये है कि हमारे पास देखो बच्चा 24 घंटे होते हैं। बहुत सिंपल सी मैं कैलकुलेशन करती हूँ, और जो मेरे एग्जिस्टिंग बच्चे हैं उनको पता है, सपना में हमेशा कैलकुलेटिव तरीके से ही बताते हैं ताकि आपको हर एक चीज़ रियलिस्टिक लगे। कि ऐसे सपना बन के आपको कोई चीज़ बताऊँ वो मतलब है नहीं। तो एक बात कर लेते रियलिस्टिक की, जिसके अंदर देखो सीधी सी बात है बच्चा, आपके 8 घंटे तो स्कूल में ही जाने वाले, है ना। फिर 8 घंटे की आपको नींद तो लेनी ही लेनी है, कंपलसरी लेनी है, इसमें कोई अपन को कटौती नहीं करनी, ठीक है, लेनी है अपने को। बाकी बचते हैं हमारे पास 8 घंटे, ठीक है। इन 8 घंटों में मैं आपसे लिटरली कहूँगी कि भैया 1 से 2 घंटा जो है वो आप लिटरली कुछ ना कुछ एक्टिविटी में यूटिलाइज करिए। मतलब खेलना, अब खेलना पबजी नहीं, ठीक है, फ्री फायर नहीं, मोबाइल गेम्स नहीं, बाहर जाइए, ठीक है, बाहर जाके क्रिकेट खेल के आइए 1-2 घंटे, अपने आप को रिफ्रेश करके आइए, बिल्कुल। ओके, तो अगर आप 1-1.5 घंटा ऐसे करके जाते भी हैं तो फिर भी आपके पास 6 घंटे बच जाते हैं बच्चा पढ़ने के लिए। स्टडी के लिए आपके पास 6 घंटे हैं, और आप रोज़ाना 6 घंटे स्टडी करो तो आपको लगता है कि आपका 10th बेकार जाएगा या आपको डर लगेगा? नहीं लगेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो 1 से 2 घंटे आप रोज़ाना खेलोगे भी ना, फिर भी आपके पास ये टाइम रह जाएगा। चलो इसको थोड़ा और बाइफरकेट कर लेती हूँ मैं। अब आप कहोगे कि मैम कोचिंग भी तो जाना होता है। चलो आपके 2 घंटे जो है वो कोचिंग के निकाल दूँ मैं। कितने घंटे बच गए अभी अपने पास? 4 घंटे बच गए, ठीक है, 4 घंटे बच गए। अच्छा, अब उसमें से अगर मैं 1 घंटा, देखो स्कूल का होमवर्क रोज़ आपको इतना तो नहीं मिलता है, इतना तो मुझे पता है। आप अगर रोज़ाना अपने काम करते जाओगे तो कोई बैकलॉग नहीं बनेगा, ठीक है, आपका स्कूल का होमवर्क इजीली हो जाएगा। तो आप 1 घंटा इनफ है आपके स्कूल के होमवर्क के लिए।
ओके, फिर भी आपके पास कितने बच जाते हैं बच्चा? 3 घंटे बच जाते फॉर द सेल्फ स्टडी। बस 10th में यही वर्ड याद करना, सेल्फ स्टडी, ये बहुत ज़रूरी है ना। आप लोग ये सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हो, आप लोग ये टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हो, जिसके साथ आपका सेल्फ स्टडी नहीं होता। इसके लिए आपको लगता है कि मुझे कुछ आ ही नहीं रहा, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं पास हो पाऊंगा नहीं पाऊंगा, एंड आपका वो स्ट्रेस में निकल जाता है। ठीक है, तो इसके लिए स्ट्रेस नहीं लेना है, अपने आप को पूरा कैलकुलेटिव बनाना है। तो ये रहेगा आपका सेल्फ स्टडी। ठीक है, सेल्फ स्टडी के अंदर भी आपको करना क्या है? तो देखो बच्चा, अगर आप मेरे वीडियोस और प्लेलिस्ट की तरफ थोड़ा गो थ्रू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं शुरू से ही हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वो ही मैक्सिमम क्वेश्चंस वही देती हूँ जो आने के चांसेस ही होते हैं इन ऑल द सब्जेक्ट्स। बेसिकली 4 मेन सब्जेक्ट मैं आपके लूँगी यहाँ पर, मैथ, साइंस, इंग्लिश और एसएस। ठीक है, तो उसके अंदर मैं आपको वही चीज़ करवाऊंगी। तो ये 3 घंटे आपकी सेल्फ स्टडी के अंदर 1 घंटा आप मेरा वीडियो देखेंगे। ओके, बट ऑब्वियसली आप सबके सब बच्चे जो है वो 1.5 और 2x में वीडियो देख लेते हैं, तो अगर 1-1.5 घंटे का वीडियो भी होगा तो आप इजीली उसको 45 मिनट्स में कवर अप कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद उस चीज़ को आपको स्टडी करना है। ओके, तो देखो मैंने आपको वीडियो का भी टाइम दिया और ज़रूर देखिएगा, बिकॉज वो अगर आपने वीडियोस चैप्टर वाइज जो भी मैं बताऊंगी, ओके, एक्सप्लेनेशंस रहेंगे, 1 शॉट वीडियोस रहेंगे, सीधा 1 शॉट पे कोई अपने को लेक्चर वाइज नहीं जाना, सीधा 1 शॉट देके आपको कंप्लीट कर दूंगी। चैप्टर आपका एक ही दिन में खत्म हो जाएगा एंड क्वेश्चन आंसर्स पे करवाती जाऊंगी मैं आपको। तो डू फॉलो मी, और इस तरीके से आप रोजाना, ठीक है, चीज़ें देखते जाना, प्रिपेयर करते जाना। आपका 10th ऐसे मक्खन की तरह फिसल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कब आपने एग्जाम भी दे दिया और एंजॉय भी कर लिया। ये स्ट्रेटेजी दिमाग में ज़रूर बिठा के रखना। ठीक है, ये बात समझ में आई? ओके, अब आपको करना क्या है बेटा? दूसरी बात आपको लिटरली एक पेपर लेना है और इस पेपर पे आप जो परसेंटेज चाहते हो, अगर आपके 9th में 50% आ रहे हैं और आपकी इच्छा है कि भाई मैं 85% लेके आओ, तो 85% लिखो। आपको 85% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं, 9th जो गया सो गया, बर्बाद हो गया, ये गया वो गया, ठीक है, जो गया सो गया, उसकी टेंशन मत लो। आप 10th में जो चीज़ लाना चाहते हो ना, आप ला सकते हो। तो एक तो जैसे मैंने कहा, इसको फॉलो करना, और मेरे वीडियोस जो भी हैं उसको रोज़ाना जो भी मैं डालती जाऊँगी उसको लर्न करते जाना। आपका काम यूँ चुटकियों का, मतलब आप भीड़ से मतलब तकरीबन 100 कदम आगे रहोगे, ये मैं आपको चैलेंज कर दी, और वो भी डंके की चोट पे वीडियो भेज रही हूँ मैं आपको। ठीक है, वीडियो जो मैं रिमूव भी नहीं कर सकती। ठीक है, ये चीज़ को मैं नकाब नहीं सकती, मैंने नहीं बोला, तो मैं कह रही हूँ आपको कि जो मैं बोलूँगी ना उसको बस करते जाइएगा। ओके, तो आप यहाँ पे आपकी जो डिजायर्ड परसेंटेज है, ठीक है, अरे आपको पूरे गुजरात बोर्ड का टॉपर बनना है, लिखो कि मुझे टॉपर बनना है गुजरात बोर्ड का। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आना है, वो लिखकर जहाँ पे आपका बेड है, जहाँ पे स्टडी टेबल है, लेटर इसको वहाँ पे लगा दोगे और रोजाना उसको देखोगे, उसको देखकर ही स्टडी करोगे, तभी तो मोटिवेशन आएगा, वरना कहाँ से आएगा। ठीक है, एक ये चीज़ करोगे आप। तीसरी चीज़ क्या करनी है भैया जी? तो तीसरी चीज़ आपको एक फ्लो चार्ट, एक एक्सेल बनाना है। मैं बना के दे दूंगी आपको, खाली सुनना भी क्या है। ठीक है, आपको एक पूरी शीट बनानी है, जैसे कि मैथ्स की शीट हम बनाएंगे, इसमें चैप्टर रहेगा। ठीक है, उसके अंदर हमने इंटेक्स क्वेश्चंस, लाइक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ, ओके, इंटेक्स क्वेश्चंस किए नहीं किए, एग्जाम्पल्स किए नहीं किए, और जो वीडियो के अंदर जो भी मैं क्वेश्चंस बोलूँगी, बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो हुए कि नहीं हुए, ये सारी आपको मैं बना के दे दूंगी आपको, और बना के आपको मैं दिखा दूंगी। ठीक है, इफ़ पॉसिबल तो मैं PDF डाल दूंगी इसका, मुझे थोड़ा सा 1-2 दिन शायद लग जाएंगे। ठीक है, तो मैं इस तरीके से आपको चारों सब्जेक्ट का, जो मेरे 4 सब्जेक्ट है, वो मैं आपको कंप्लीटली से बना के दूंगी, और इसको आप प्रिंट करवाइएगा। प्रिंट करवा के अगेन आप अपने स्टडी टेबल के वहाँ पे, मतलब रूम हो ना आपका, स्टडी टेबल है, रूम है, उसको मतलब यूँ ऐसे कचरे वाला रूम बना देना। ठीक है, कोई भी सफाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो वहाँ पे आप लगा दोगे, और लगाने के बाद चैप्टर 1 हमने खत्म कर लिया, इंटेक्स हो गया, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आ गए, मतलब एग्जांपल्स हो गए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लियर हो गए, कॉन्सेप्ट वाला तुम्हारा पॉइंट क्लियर हो गया, उसको टिक 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 करते जाओगे। क्या टिक 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 टिक, खत्म, चैप्टर मैंने खत्म करवा दिया। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। बात समझ में आई? अच्छे से समझ में आई मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है, क्योंकि उसके बाद हम पेपर सॉल्यूशंस भी तो करेंगे ना दिसंबर में, और नहीं तो क्या। तो उसमें तो आपका ये सब क्लियर होगा, तो पेपर सॉल्यूशन आपको इजीली हो जाएगा, मतलब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, और एक और बात मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चे मुझे फॉलो करें इस चीज़ को लेकर, क्योंकि पूरा मटेरियल फ्री दे रही हूँ, सब कुछ फ्री दे रही हूँ, बट ऐसा दूंगी ना बच्चा कि आपको कहीं पे नहीं मिलने वाला ये मटेरियल। ठीक है, आप छाट के रह जाओगे। गुजरात बोर्ड के लिए आप
यूट्यूब छाड़ के रह जाओगे, आपको ऐसा मटेरियल नहीं मिलेगा जो मैं आपको देने वाली हूँ। एक और चीज़ मैं बताऊँगी आपको, मैथ्स के लिए स्पेशली मैं बात कर रही हूँ। मैथ के लिए आपको हर चैप्टर के लिए एक न्यू नोटबुक बनानी है। ओके, जो 50 से 100 पेजेस वाली होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। ठीक है, वादा कर रहे हो मेरे साथ, करोगे ऐसा? ठीक है, 50 से 100 पेज। अब एक नोटबुक उठाई, चैप्टर 1 किया, चैप्टर 1 में सब कुछ क्लियर कर लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, इंटेक्स क्वेश्चन कर लिए, एग्जाम्पल्स कर लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी तक पूछे गए हैं वो हो जाएंगे, उसके अंदर PYQs हो जाएंगे। तो आपको चैप्टर 1 पूरा का पूरा एक नोटबुक के अंदर समा गया। ठीक है, अब उसके बाद आपको स्कूल में जब भी टेस्ट बोले, चैप्टर 1 की टेस्ट है, कल प्रिपेयर करके आना, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। वो नोटबुक उठाओगे, डन 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 करते जाओगे और आप टेस्ट देने के चले जाना। ठीक है, मार्क्स कटे ना तो मेरे को बता देना, मैं देखता हूँ कि मार्क्स कैसे कटेंगे। अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, उसके लिए कह रही हूँ मैं। ओके, तो आपको कोई भी आपको चैप्टर बोलेंगे ना, आप इजीली उसको बस नोटबुक यूँ निकालनी है। ठीक है, और अपना रिविजन कर लेना है, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो मेरी बात प्लीज़ मान लेना और इस तरीके के आप अपने आप को बस थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज कर लेना, तो आपको रियली आपका 10th बहुत शानदार जाएगा। और ये जो मैंने लिखा है ना, वो आप रियली में जियोगे अपने 10th को। सेम साइंस के लिए मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि सब चैप्टर की नोटबुक बनाना। हाँ, पर साइंस के लिए आप केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, ठीक है, ऐसे 3 सेक्शंस की नोटबुक बना देना। और ये 50 वाली नहीं होनी चाहिए, थोड़ी मोटी होनी चाहिए। ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको केमिस्ट्री के जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सब बताऊंगी मैं आपको। बायोलॉजी में डायग्राम्स और जो भी फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपका स्टडी इजी हो जाएगा। फ्लो चार्ट बनवा के आपको पूरा समझाऊंगी। एंड फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे, सर्किट्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो वो सारी हम करेंगे। तो साइंस के अंदर ऐसे डिवीजन कर लेना, बात समझ में आई? ठीक है, इंग्लिश के लिए मैं आपसे अभी कुछ नहीं कह रही हूँ और ना ही SS के लिए कुछ कह रही हूँ। इंग्लिश की हम लोगों को बाद में जब हम ग्रामर करेंगे तब मैं आपको तब बताई जाऊंगी। अभी मुझे मेन ये 2 सब्जेक्ट्स के लिए आपको अलग से नोटबुक बनानी होगी। वादा कर रहे हो ना, बनाओगे ना? ठीक है, बनाना और इस तरीके से फॉलो करना। ठीक है, शायद अगर आप ये चीज़ करने बैठो तो मे बी शायद आपको कोचिंग कहीं और जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़े। ठीक है, आप यहीं पे स्टडी करके अपने आप को पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। बट कोचिंग ज़रूर ज्वाइन करना, बिकॉज टेस्ट वगैरह आप जब दोगे तो वहाँ पे जब चेकिंग वगैरह होती है तो वो भी एक एडिशनल चीज़ आ जाती है। ठीक है, तो मैं आपको समझा सकती हूँ, तो बस चेकिंग वगैरह के लिए वो चीज़ें ज़रूरी है। तो कोचिंग ज्वाइन करना ज़रूरी होता है। आपको वहाँ पे भी कुछ गाइडलाइंस मिलते हैं। ठीक है, वहाँ के टीचर्स भी एक्सपीरियंस होते हैं, उनको ही बहुत ज़्यादा तवज्जो होता है कि भाई किस तरीके से हम बच्चों को करवाएंगे। तो सब आपकी देखो बेटा, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, सब टीचर्स जो भी होते हैं ना, उनका यही मकसद होता है कि बस उनके बच्चे जो है ना वो आगे चले जाएं। ठीक है, तो वो आपसे लाइक ऑनलाइन करवाएंगे, ऑफलाइन करवाएंगे या स्कूल के, सबका यही एक मोटो होता है। तो कोई आपका बुरा नहीं चाहता है। डायरेक्शन देने का सबका तरीका में भी अलग अलग होता है। ठीक है, मेरा तरीका ये है। ओके, इतना क्लियर हुआ? डन। एक लास्ट चीज़ मैं बोलूँगी, एक्चुअली फर्स्ट चीज़ होनी चाहिए बट लास्ट चीज़ बोलने वाली हूँ, दैट इज रिवीजन। री मतलब दोबारा, विजन। ठीक है, हम रिवीजन नहीं करते हैं। बड़े बड़े महान लोगों ने बोल के गए बेटा कि जो बच्चा टॉप करता है ना, उसमें सिर्फ एक ही क्वालिटी होती है और वो होती है रिवीजन करने की, बस और कुछ नहीं। 50 का क्लास है, समझ तो सभी रहे हैं, टीचर तो सबको सेम ही समझा रहा है, बट वो एक बच्चा टॉप कर रहा है, एक बच्चा नहीं कर रहा है टॉप। द रीजन बिहाइंड इज दैट रिवीजन। ये जो मैंने आपको नोटबुक कहा ना अलग अलग बनाने के लिए, वो इसके लिए भी कहा कि जब आपको रिवीजन करना हो तो ईजिली हो जाएगा, आपको नोटबुक से छाटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको दोबारा से शायद वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वहीं पर ही पूरा क्लियर कर लोगे, अपनी नोटबुक निकालोगे और आपका आधे एक घंटे में पूरा रिविजन हो जाएगा। और रिविजन करने की प्रोसेस शुरू कर लेना। संडे को आपका हर संडे को आपको रिवीजन के लिए बैठना है। ठीक है, हर संडे को आप जो भी आपने वीक में, देखो वीक में हम इतना तो पूरा स्टडी करेंगे नहीं, सीधी सी बात है, क्योंकि इतना सारा फास्ट होता भी नहीं है। तो जो भी टॉपिक आपने पूरे हफ्ते भर लर्न किए ना, ठीक है, बस उसको संडे को बैठ के एक बार रिवाइज कर लेना, अच्छे से देख लेना। ऐसा हो तो एक आध बार रिटर्न कर लेना, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन इज नेसेसरी टू स्कोर 95+ अबव मार्क्स, ये गारंटी है मेरी, और मिल जाएंगे आपको। ठीक है बच्चा, तो 9th से 10th वालों के लिए ये थोड़ा सा मेरा स्टडी प्लान था। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो स्टार्टिंग वाले मंथ को बहुत ज़्यादा लिबरल ले लेते हैं, फिर सीधा आ जाता है उनका धड़ाम से फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म में आ जाते हैं उनके मार्क्स पूरे के पूरे डाउन, जिसके बाद उनकी हालत हो जाती है पतली। ठीक है, पेरेंट्स आ जाते हैं टेंशन में कि अब तो हमारा बच्चा गया,
फेल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने पहले के 4-5 जो 6 महीने अपन को मिलते हमने स्टडी पे ध्यान दिया ही नहीं था, तो वो चीज़ हो जाती है। और शायद जो 9th में जिसके 80% वाला बच्चा होगा, अगर वो 10th में नहीं स्टडी करेगा ना, तो वो 10th में आएगा 60% पे, आने ही वाला है, ठीक है। वैल्यू और ग्रेड डाउन होता ही होता है अगर कोई बच्चा अगर स्टडी नहीं करता है तो। वीक और फास्ट या टॉपर और उसकी मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे स्ट्रेटेजी की बात कर रही हूँ, तो वो सब चीज़ें आती है। और कई बार तो ऐसे बच्चे होते हैं ना जो 9th में समझो कि 55 स्कोर कर रहे हैं और 10th में आके अगर ये फॉलो करते हैं तो वो टॉपर को टक्कर देकर, ठीक है, वो 85 और 90 तक पहुँच जाता है और टॉपर 60 पे रह जाता है, ठीक है। तो नो वन इज़ टॉपर, बात समझ लेना। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस होता है स्टडी करना, रिवीजन करना, खुद को प्रिपेयर करना। कोई भी जन्म से टॉपर नहीं होता, कोई भी जन्म से फेलियर एवरेज नहीं होता है, ठीक है। बस माइंडसेट की बात है और कुछ नहीं, और वो आपको माइंडसेट मैंने आपको समझाया कैसे करना है। तो आप खेल भी रहे हो, आप स्टडी भी कर रहे हो, कोचिंग भी जा रहे हो, सेल्फ स्टडी भी हो रही है और पूरा प्रिपरेशन भी हो रहा है। अब इससे बड़ा टाइम टेबल आपको कहाँ मिलेगा? गुजरात बोर्ड के लिए इससे बड़ा टाइम टेबल आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो फॉलो दिस टाइम टेबल। उसके अलावा आपके कुछ सजेशंस हो, आपको कुछ और हेल्प चाहिए तो आप मुझे बताइएगा। ऑलमोस्ट 15 अप्रैल से 10th क्लासेस में स्टार्ट कर दूंगी और आपको वीडियोस जो है वो धड़ 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 मिलती जाएंगी। आप प्रिपरेशन करना शुरू कर लीजिएगा बिल्कुल। और कुछ हो तो बताइए कमेंट सेक्शन में। आपके सीनियर से आप ज़रूर पूछना हाउ अबाउट सपना मैम एंड हाउ अबाउट द सपना की पाठशाला चैनल। आपको पूरा फीडबैक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा जो बच्चों ने किया था कि कैसे उनको मैंने हेल्प किया था। तो बस वही चीज़ अभी न्यू बैच के लिए भी है। सो 2024-2025 वाली बैच, लेट्स रॉक। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन ध्यान रखिए, कीप स्टडी, 9th को बूम मचा दीजिए। अब मिलेंगे हम 10th के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।